तो आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मीन्स के तुम दोनों के रिलेशनशिप का अगर एनालिसिस किया जाए तो तीसरा पर्सन 80 to 90% चांसेस हैं कि लास्ट में होगा, जस्ट लाइक ए थर्ड पार्टी। अब वो थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, या तो आपकी तरफ से हो सकती है, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे या फिर आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे। तो आज की रीडिंग का मकसद यही है कि ऐसी चीज़ें जो कि आपसे हिडन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ योर पर्सन, अगर आपके पर्सन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में क्या चल रहा है। सो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे वियर टैरो कार्ड्स, वियर ऑरेकल कार्ड्स। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। सो एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, इसी रीडिंग के अंदर आपको एक ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिसको आप अप्लाई करके हमेशा हमेशा के लिए थर्ड पार्टी से छुटकारा हासिल कर सकते हो। और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपने अपने पास रखनी है, तो आपके किसी भी रिलेशनशिप के अंदर कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं आएगा और ना ही कोई थर्ड पार्टी आएगी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल हो जाए। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो उम्मीद तो करते हैं कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे। सो जिस टाइम पे ये रीडिंग चल रही है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, या तो आप अपने बिजनेस के अंदर बिजी होंगे, या तो अपनी जॉब के अंदर बिजी होंगे, या फिर घर में टांग पे टांग रख के अपने रिलेशनशिप के खो जाने का अफसोस मना रहे होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही नहीं बल्कि हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। सो गेट रेडी फॉर दैट, क्योंकि आपको हीलिंग भी मिलने वाली है रीडिंग के साथ साथ। सो जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड के अंदर, आप उन्हें रेडी कर सकते हो, वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही होने चाहिए, बिकॉज आज का टॉपिक हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ओके, सो या तो आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या तो आप हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे, ये भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। सो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। अपने अपने क्वेश्चंस को इमेजिन कर लीजिए और याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग। जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, इट्स मीन कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा मैसेज है। सो डोंट इग्नोर इट, जस्ट लाइक करके हर बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि बहुत से लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पॉजिटिविटी भी दिखती है और बहुत से लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे नेगेटिविटी भी दिखती है। सो यू कैन डू वन थिंग, अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर से गुजरे हो, जस्ट लाइक दैट, आपकी फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर आपकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, सो यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अब भी भी चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर दीजिए अपना कोई भी प्रॉब्लम, then I will try my best to heal you. Okay, so let's start right now. Or let me shuffle the card. जैसे मैं शफलिंग करूंगा, so you have to just imagine your person. आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हो, जो भी आपके माइंड के अंदर इस टाइम पे चल रहा है। दिसंबर के इन लास्ट ईयर्स के अंदर आपको क्या क्या एनर्जी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। सो हर चीज़ को आज हम बहुत ही डीपली देखने वाले हैं। Okay, so I am shuffling right now. So during shuffling, you have to just imagine your person. Okay, so ये चीज़ तो कंफर्म है कि आप इस वीडियो के ऊपर आए नहीं हो, आपको लाया गया है और वो भी यूनिवर्स की तरफ से। इट्स मीन कि यूनिवर्स अगर आपको कोई मैसेज बहुत ही बड़ा प्रोवाइड करना चाहती है तो देन आप इस वीडियो के ऊपर आ चुके हो। अब यहाँ पर स्टार्ट्स के अंदर ही हम देख सकते हैं 3 ऑफ वांड्स। ओके, सो बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो थर्ड पार्टी को लेके हो रहा है और यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स हमारे पास आ चुका है। दैट इज़ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड फॉर दिस टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। ओके, सो आपके इमेजिनेशन के अंदर क्या है, थर्ड पार्टी, एंड इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग कार्ड। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किसके पास हैं, थर्ड पार्टी के पास हैं। थर्ड पार्टी के साथ पास बहुत ज़्यादा मौके दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि आपके पर्सन के अलावा किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो, बट राइट नाउ करंटली जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि हम जानने वाले थे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या ये दोनों आपके अगेंस्ट हैं, क्या ये आप दोनों के फेवर के अंदर हैं या नहीं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट कि आपने इमेजिन किया होगा कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या है। सो हियर्स अ रिलेशनशिप, मींस के दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। ओके, सो एक चीज़ और याद रखिएगा, दिस इज जस्ट प्रेडिक्शन, इसको एज अ प्रेडिक्शन लेना है। सबसे सच्चा और सबसे पक्का नॉलेज सिर्फ
और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात का है। एंड यू कैन सी हियर द साइन डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, मैनिफेस्टेशन वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रैवल ऑफ प्लेयर दिखाई दे रहा है, वर्क ऑफ लव दिखाई दे रहा है, लेवल अप एंड प्रोग्रेस। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि जैसे थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा। मे बी कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, तुम दोनों के दरमियान सेपरेशन क्रिएट करने के लिए थर्ड पार्टी की कुछ ना कुछ एफर्ट हुई होगी। सो दैट्स वाई आई कैन सी दैट हियर कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन इस टाइम पे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस के अंदर है। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट विद माई साइकिक एनर्जी कि थर्ड पार्टी का लिंक कहीं ना कहीं पास से है। मे बी आपके पर्सन की एक्स हो जो कि नेक्स्ट बनती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आपके पर्सन इसके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, लेकिन रिलेशनशिप टूटा नहीं बल्कि हाइड हो चुका था। और हो सकता है कि आपके साथ जब आपके पर्सन रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे भी ये रिलेशनशिप चल रहा होगा। बट आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट देयर इज अ वेरी वेरी बिगेस्ट साइन कि इस टाइम पे करंट एनर्जी जो है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है और दोनों एक दूसरे को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट देयर इज नथिंग एनी साउल लव, मीन्स के मैनिफेस्टेशन किया आपके पर्सन ने या फिर थर्ड पार्टी ने और दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, लेकिन यहाँ पर साउल लव और साउल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मे बी हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम इनके साथ चल रहा हो या फिर आपका इनके साथ सोलमेट चल रहा हो। सो क्या क्या साइंस हैं? सो प्लीज यूनिवर्स हमें और ज्यादा गाइड कीजिए। ड्यूरिंग शफलिंग यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, आपको अपने क्वेश्चन को इमेजिन करना है और अपने पर्सन को इमेजिन करना है। ओके, सो आई एम गेटिंग हिज द कार्ड, सो यू कैन सी हिज द 6 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, सो हियर्स अ शेयर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, शेयर्ड मूवमेंट है यहाँ पर, इनोसेंस है, सोलमेट के साइन दिखाई दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं टेंडरनेस, स्वीट एंड थिंग्स ऑफ लाइफ। ओह माय गॉड, सो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी हो, पॉसिबल हो सकता है ना, तो इमेजिन कर सकते हैं हम, ठीक है ना। आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि बाद में क्रिएट हुआ हो, पहले इन दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिकॉज हियर इज द साइन ऑफ 6 ऑफ कप्स, आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो रिलेशनशिप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का है दैट इज द ओनली मटेरियलिस्टिक एंड लस्टिवियस रिलेशनशिप। बट आपके पर्सन किसी के सोलमेट हैं, सोलमेट किसके हैं? अब आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो, या तो आपके साथ बचपन से रिलेशनशिप चलता आ रहा है या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का बचपन से रिलेशनशिप चलता आ रहा है। एंड आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिसके साथ भी रिलेशनशिप में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फीलिंग रखते हैं, वो इनका बचपन का रिलेशनशिप हो सकता है, चाइल्डहुड का हो सकता है, लड़कपन का हो सकता है, कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ से रिलेशनशिप चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट मोर देन 10 ईयर्स हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को गुजर चुके हों, मोर देन 15 ईयर्स हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को गुजर चुके हों। सो दैट्स वाई आई कैन सी दैट कि आप दोनों का रिलेशनशिप अब भी टूटने वाला नहीं है, अब भी आप दोनों का रिलेशनशिप इन प्रोसेस के अंदर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ही बुरे तरीके से शफलिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ के अंदर और आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। बिकॉज थर्ड पार्टी जस्ट एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप रखना चाहती है कि थर्ड पार्टी को जस्ट अपने मीनिंग्स को कवर करना है, अपने मतलब को कवर करना है, मतलब को कवर करके ये उड़ने नहीं वाली। ओके, सो ये बात याद रखिएगा। फॉर द टाइम आपको फील होगा कि थर्ड पार्टी यहाँ से जा चुकी है, लेकिन थर्ड पार्टी जाने नहीं वाली। थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपको भेजने की तैयारी कर रही हो या फिर आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन करवाने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही हो। बट आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट तुम दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक जगह पे जाकर टाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जगह पे जाके तुम दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनाइट होगा और दोबारा से तुम दोनों एक दूसरे से बात भी करोगे, कम्युनिकेशन भी होगा, सारा कुछ होगा। बट मुझे झूठी तसल्लियाँ देना नहीं आती। इस टाइम पे तुम दोनों का रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा वर्स्ट चल रहा है। इस टाइम पे तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ट्रबल के अंदर गुजर रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, दिसंबर की ये जो डेज जा रहे हैं ये इन प्रोसेस के डेज हैं, इन प्रोसेस के डेज। आपका जो ट्रू लव है वो इसी वीक के अंदर या फिर कमिंग वीक के अंदर आपको मिल के रहेगा। आप उनसे दूर भागो या फिर उनके नज़दीक जाओ, आपको आपका लव जो है वो मिल के ही रहना है इसी 2 हफ्तों के अंदर। एंड हियर्स द साइन 3 ऑफ wands एंड 6 ऑफ कप्स, दैट इज वेरी वेरी एनर्जेटिक। बट आई कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट दिखाई दे रही है आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन को खींचना, आपके पर्सन को बच्चों की तरह बिहेव करना, बच्चों की तरह ट्रीट करना, आपके पर्सन के साथ अपनी शो करना। ओके, सो यू कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को एक ब्लैक मेल भी किया जा रहा हो और साथ साथ ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा हो। दोनों चीज़ें अगर मिल जाती है सो बहुत ज़्यादा तबाही मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। दैट्स मीन कर्मा। ओके, सो आपके साथ अगर बुरा किया तो बुरा करने वाले बचेंगे भी नहीं। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर, और यूनिवर्स हमें क्या बता रही है और क्या क्या एनर्जी आ रही है। सो हियर्स द साइन ऑफ, एक चीज़ याद रखिएगा, टैरो कार्ड रीडिंग इज ऑल्सो अ विचक्राफ्ट।
ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द 2 कार्ड्स मेरे पास आ रहे हैं, 3 ऑफ कॉइन्स आ रहे हैं, अगेन 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ, ओह माय गॉड। सो कहीं न कहीं कोलैबोरेशन, एक्टिव एंड लिसनिंग एंड सिनर्जी एंड को-मैनेजमेंट एंड टीम वर्क दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों एक-दूसरे के साथ फाइनेंशियली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टी का कुछ लेन देन चल रहा है आपके पर्सन के साथ, या फिर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों एक ही जगह पे बिजनेस या जॉब या कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, 3 ऑफ कॉइन्स हैं और 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई दे रही है एनर्जी। ओके, सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का अगर क्लैश होता है तो दैट इज ऑल्सो फॉर द मनी। मे बी कि आपके पर्सन मनी के एक्सचेंज के बारे में कुछ बात करेंगे, मनी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ पेंडिंग अमाउंट्स दिखाई दे रही है जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान। बट यहाँ पर फाइनेंशियल ब्रिज तो बहुत ज़्यादा टाइम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अनक्लियर, इल्यूजन, कंफ्यूजन, लैक ऑफ फोकसिंग एंड विशिंगफुलनेस मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि धुंधला रही हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यस आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको ड्रीम्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ड्रीम्स आते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सोचते हो, जितना ज़्यादा आपके माइंड के अंदर एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो देन इट्स मीन कि वही चीज़ होने वाली है, या फिर वही चीज़ की तरफ आपका रिलेशनशिप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कुछ अनक्लैरिटी दिखाई दे रही है, कुछ इल्यूजन दिखाई दे रहा है जो कि आपके माइंड के अंदर क्रिएट हो रहा है, स्लोली स्लोली क्रिएट हो रहा है। आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन था, आपके पास हर चीज़ का उपाय था, बट आप उस पर एक्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अब कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा स्वेयर हो चुकी हों कि आपने मैनिफेस्टेशन भी जब भी करना चाहिए, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहा, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिवर्स के अंदर क्यों लग गया? क्यों लग गया? क्योंकि आपके माइंड के अंदर से डाउट्स खत्म नहीं हो रहे, आपके माइंड के अंदर से नेगेटिविटी नहीं खत्म हो रही। सो दैट्स वाई आप छोटा सा भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो, ऑटोमेटिकली उसमें नेगेटिव साइन घुस जाता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी बिगेस्ट फेलियर। अगर आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर सकते हो, अगर इस चीज़ से सेफ रह सकते हो, तो देन यू कैन मैनिफेस्ट योर लाइफ। आप अपनी हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास 1 बाय 1 रिपीटेड होता होता दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के ट्रैवल के अंदर, मीन्स कि जितना आप दोनों का सफ़र चल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर तुम दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हो। बट यहाँ पर स्टॉप होकर एक बात सुन लीजिएगा, थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप कहाँ जाने वाला है? भाड़ में जाने वाला है। बट इसे भाड़ में भेजेगा कौन? ना तो आप, ना तो आपके पर्सन। और कौन है ऐसा पर्सन जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में तुम्हारी फेवर करने के लिए घुसता हुआ दिखाई दे रहा है? मे बी कि तुम्हारा हीलर हो सकता है, मे बी कि तुम्हारा टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, मे बी कि आपने किसी से स्पिरिचुअल सपोर्ट लिया है। सो दैट्स व्हाई आई कैन सी दैट कि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और ये स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मजे की रहने वाली है। और यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है वो भी हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके और ज़्यादा शफल कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या डेंजर ऑन है। क्या थर्ड पार्टी इसी मंथ के अंदर आउट होगी या फिर नहीं होगी? क्या टर्टल एनर्जी आपके साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं? ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो 7 ऑफ कॉइन्स, ओह माय गॉड। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपको थोड़ा सा डीपली जाके समझनी पड़ेगी, बिकॉज हेयर द 7 ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के साथ दिखाई दे रही है, या तो आपके साथ या तो थर्ड पार्टी के साथ, दोनों में से कहीं एक जगह पे आपके पर्सन फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहो, थोड़ा सा जो है खुद को इंजॉयमेंट करो, थोड़ा सा एंटरटेन करो खुद को। आप जितना नेगेटिव सोच रहे हो उतना ही नेगेटिव होता जा रहा है। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है? आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे तो उसके फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे, बिकॉज ये 7 ऑफ कॉइन्स के यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं तुम दोनों का रिलेशनशिप रीयूनाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रीयूनाइट होने में फिर से अगेन आई कैन सी दैट कोई ना कोई थर्ड पर्सन अगेन हो सकता है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को रीयूनाइट करवाएगा। तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। एंड आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं तुम स्पिरिचुअली स्टोन्स ऐसे पहन रही हो, जस्ट लाइक 7 चक्रा तुम पहन रखे हो, या फिर तुम पहनने की कोशिश कर रहे हो, जो कि तुम्हारे रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा रीयूनाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड इमोशंस, लस्टी, रोमांटिक, प्ले बॉय, ये 3 चीज़ें अगर यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड पार्टी के लिए,
ओके, सो आपके लिए देखा जाए तो ट्विन फ्लेम साफ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है ट्विन फ्लेम कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर चले भी जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपकी केयर नहीं है, आपके पर्सन को आपकी केयर है, बट आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आपके साथ केयर नहीं है, आपके साथ एक्चुअली जो लव का साइन है वो थोड़ा सा डिम हो चुका है। लेकिन आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर थर्ड पार्टी का टोटली खात्मा होगा और थर्ड पार्टी यहाँ से आउट हो जाएगी। लेकिन फिर भी हिडनली ये वार कर सकती है बिकॉज थर्ड पार्टी का साइन जो है जस्ट लाइक ए स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। ओके, सो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर कहीं ना कहीं एक्वेरियस भी हो सकता है, लेकिन एक्वेरियस वाली थर्ड पार्टी लगती नहीं है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर, जेमिनी भी हो सकता है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ कार्ड मोर साइन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 ऑफ कॉइंस। ओके, सो कॉइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वेल्थ दिखाई दे रही है, प्रिविलेज, सिक्योरिटी। अगेन यहाँ पर कोई आपके पर्सन को ब्लैकमेल किया जाएगा मनी को लेके। ओके, सो मनी को लेके ब्लैकमेल किया जाएगा, मे बी के ब्लैकमेल हो रहे हो अभी भी। हो सकता है कि आपके पर्सन से कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई हो जिसका अजाला पैसों के साथ होना बाकी है। सो दैट्स वाई योर पर्सन इज ट्रैपिंग, जिसके जैसे होता है ना कि ट्रैप हो गया, किडनैप हो गया या फिर कुछ भी ऐसा वैसा। सो योर पर्सन इज जस्ट लाइक दैट कि आपके पर्सन को ट्रैप किया गया है और आपके पर्सन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने की कोशिश की जा रही है, आपके पर्सन को यूज़ किया जा रहा है। सो आपके पर्सन को इस चीज़ का शायद ना पता हो। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपके पर्सन और ज़्यादा क्लोजनेस के अंदर थर्ड पार्टी के साथ चले गए तो यहाँ तबाही मचने वाली है बहुत बड़ी। वो किसके लिए? आपके पर्सन के लिए, आपके लिए नहीं, बिकॉज योर पर्सन इज गोइंग टू कर्मा। ओके, सो मे बी कि आपके पर्सन कर्मा के अंदर जा सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ से रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा। Okay, so let me pull the final card of this reading and after that we will go to the यहाँ पर blessing की तरफ जाएंगे। 6 of coins, oh my god, so coin and cups। सो कॉइन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं, एक्सेप्टेंस होती हुई दिखाई दे रही है, टेक केयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बीइंग वैल्यूड एंड सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अचानक से आपको सरप्राइज देंगे। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो कॉन्टैक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, अचानक से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो सकता है। 2 हफ्तों के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर तुम दोनों का रीयूनाइट पक्का है। ओके, सो इस रीयूनाइट के लिए तुम्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जस्ट तुम्हें वेट करना है और पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट। अगर तुम नेगेटिविटी के अंदर जाते हो तो फिर से तुम्हारे पर्सन के रिलेशनशिप के दरमियान और तुम्हारे दरमियान जो है गैप्स आ सकते हैं। सो इन गैप्स को खत्म करने के लिए आई विल सजेस्ट यू थोड़ा सा खुद को ब्रॉड माइंडेड लेके आओ, थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव लेके आओ ताकि तुम्हारी आने वाली चीज़ें अच्छी हो सकें। ओके, सो लेट मी चेक, देखते हैं जी हमारे प्लेइंग कार्ड्स आपके बारे में क्या कहने वाले हैं और थर्ड पार्टी को लेके आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। सो लेट मी चेक क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, थोड़ा सा गाइड कीजिए इस टाइम पे क्या कंडीशन चल रही है और आने वाले टाइम के अंदर क्या कंडीशन चल सकती है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर एनर्जी, ओह गॉड। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन को एक बहुत बड़ी खाई से फेंकने की तैयारी की जा रही है। आपके पर्सन इस टाइम पे ट्रैवल के अंदर है, प्रॉब्लम के अंदर है। सो दैट्स वाई आपके पर्सन इस टाइम पे नशे में है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी के नशे में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि थर्ड पार्टी कितना ज़्यादा लॉस देती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन को, और ये लॉस जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम्हारे पर्सन के साथ जो है एक गेम हुआ है। आपके पर्सन प्ले बॉय है, ठीक है ना, प्ले करते हैं, खेलते हैं, सबके साथ खेलते हैं, बट उनके साथ गेम हो चुकी है आपके पर्सन के साथ, और किसने की है? थर्ड पार्टी ने की है। सो आई कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं है, कहीं और भी है। ओके, सो थर्ड पार्टी की लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाई दे रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा हमें और गाइड कीजिए और क्या हमें जानना है जी थर्ड पार्टी को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग एनर्जी। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगेन फाइनेंसिस, अगेन मनी, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनेंस आपकी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी की कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आपके पर्सन मिडल में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो है ना मोस्ट प्रोबेबली आई कैन सी दैट के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के दरमियान में फाइनेंस को लेके ही झगड़ा होगा और फाइनेंसिस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और फाइनेंसिस किसकी इंप्रूव होने वाली है? आपकी इंप्रूव होने वाली है। मे बी कि आप जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए चाहोगे इन 2 हफ्तों के अंदर और आपकी जॉब या इंटरव्यू कन्फर्म्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप हाउस वाइफ हो, घर में रहना पसंद करते हो, तो आई कैन सी दैट अनएक्सपेक्टेडली मनी आपके पास आएगा, और ये जो मनी होगा ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर।
ओके, सो यहाँ पर अगेन आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन शर्मा रहे हैं, आपके पर्सन रिग्रेट के अंदर है, आपके पर्सन पछता रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो आपके पर्सन को अंदर से एक अफसोस है, एक सैडनेस है कि मैं इस रिलेशनशिप को क्यों डिस्ट्रॉय किया। ओके, सो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, ज़बरदस्ती करवाया गया है, प्ले किया गया है, और यहाँ पर जो चीज़ आप नहीं दे रहे थे वो चीज़ें जो है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दी हैं और आपके पर्सन को एक साइड पे लगाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आप बेटर समझ सकते हो व्हाट आई वांट टू से। ओके, सो लेट मी चेक द फाइनल कार्ड ऑफ दिस जिप्सी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओह माय गॉड, सो एक्स्ट्रा जोकर कहाँ से आ गया। ओह माय गॉड, अगेन एक्स्ट्रा जोकर के मीन्स कि आपके साथ फन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कुछ लोग हैं कि आपको दिखाते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। इट्स मीन कि आपके साथ गेम चल चुकी है पास्ट में भी, अभी भी गेम हो रही है, और आने वाले टाइम के अंदर जो है वो गेम से आप तो क्लियर हो जाओगे, आप तो सक्सेसफुल हो जाओगे, बट आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन इससे बचते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कर्मा बहुत ही बुरे तरीके से आपके पर्सन को मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन मनी मनी मनी, बहुत ज़्यादा पैसे का आज तल्लुक आया है इस रीडिंग के अंदर। आई डोंट नो व्हाई, कि क्या ऐसा चल रहा है कि आपको पैसे की कमी है या फिर थर्ड पार्टी को कमी है, किसको कमी है, सो आप बेटर जानते हो। ओके, सो पैसे के रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं आज। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द साइन। यूनिवर्स क्या कह रही है, आपके पर्सन के माइंड के अंदर इस टाइम पे क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है इस टाइम पे। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यहाँ पर प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन, मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं, प्राउडी नेचर के हैं, ईगो की नेचर के हैं। आपके पर्सन के अंदर ईगो जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और ख़ुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फख्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। इट्स मीन कि आपके पर्सन के माइंड के अंदर, थॉट्स के अंदर क्या चीज़ है, दैट इज़ अ इगोइस्टिक पर्सन। ओके, सो लेट मी चेक मोर, आपके पर्सन के फीलिंग्स एंड थॉट्स और क्या है और क्या कहना चाहते हैं। सो लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ डेनियल, ओह माय गॉड, डेनियल साइन है, तो आई एक्नॉलेज माय फियर, मीन्स कि मानते हैं आपके पर्सन के मैं खौफ के अंदर हूँ, बट आई रिप्लेस इट विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस, मीन्स कि आपके पर्सन कहते हैं कि मैं खौफ के अंदर रहा हूँ। और वो खौफ क्या था, वो वही है ना जो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ब्लैकमेल कर रही है या कर रही थी। अब उसी चीज़ के अंदर आपके पर्सन को लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक खौफ है, इससे थर्ड पार्टी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, और ही इज़ ट्राइंग टू। ओके, सो आपके पर्सन जो है ट्राई कर रहे हैं इस खौफ से निकलने के लिए, इस फोबिया से निकलने के लिए। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें यहाँ पर बताने वाली है। सो यहाँ पर चेंज आप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आपके पर्सन के माइंड के अंदर चेंज है, आपके पर्सन के रिलेशनशिप बिहेवियर के अंदर चेंज दिखाई दे रहा है, आपके लिए इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, और ये जो इंप्रूवमेंट है ना, ये आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगी। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है, द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। सो लेट मी चेक। सो एंड वाई है, आई एम द सेम एज एवरीवन, ओह माय गॉड, बट विद द डिफरेंट चैलेंजेस। आपके पर्सन कहते हैं यार मैं भी तो सबकी तरह हूँ, लेकिन मेरे साथ इतनी ज़्यादा परेशानी है क्यों, इतनी ज़्यादा चैलेंजेस क्यों। चैलेंजेस और परेशानियाँ तो आपके साथ हैं जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, बट आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर से हमेशा हमेशा के लिए चैलेंजेस और परेशानियाँ खत्म हो जाए। अभी हम बात करते हैं एक छोटा सा रेमेडी, छोटा सा रिचुअल। ओके, सो अभी ये रेमेडी एंड रिचुअल कौन कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, शक्कर लेनी है, ठीक है ना, शक्कर जो पीले रंग की, गुड़ को कूट के जो शक्कर बनाते हैं ना, वो शक्कर लेनी है, और शक्कर लेके आपको एक जार के अंदर रखनी है, दैट्स इट, ठीक है ना। जार के अंदर शक्कर रख के, जार जो है वो शीशे का होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, उसके अंदर शक्कर डाल के उसके नीचे आपके पर्सन के यहाँ पर फोटो होगी, और फोटो के ऊपर आपने अपना जार रख देना है शक्कर का। ओके, अपने हाथ पे नहीं रखना, किसी भी जगह पे रख सकते हो, किसी कैबिनेट वगैरह में रख सकते हो, जहाँ पर भी आपको इजी हो वहाँ पर आपने रख देना है, दैट्स इट, ठीक है ना। रख दिया, अब वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से डेली थोड़ी सी शक्कर निकालनी है और चूंटियों को डाल देनी है, दैट्स इट, ठीक है ना। चूंटियों को डालिए, 7 दिन के अंदर आपका ऐसा ऐसा कॉन्टैक्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।